हाय गाइस। आज मैं आपको यहाँ पर चैप्टर 2 जीएसबी बोर्ड स्टैंडर्ड 12 नमक का दरोगा पार्ट का एमसीक्यू क्वेश्चंस 60 क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस और जो व्याकरण है वो भी मैं बताऊंगी आपको। समानार्थी, विरुद्धार्थी, चैप्टर में क्या आया हुआ है, मुहावरा, कहावत सभी। तो आप लोग इसको देखिए। जीएसबी बोर्ड में तो है ही, अदर्स बोर्ड में भी मुंशी प्रेमचंद का नमक का दरोगा का पाठ है। तो आप लोग बच्चों इसको देखो। नमक का दरोगा पाठ का लेखक कौन है? ए नरेश मेहता, बी सुरेश मेहता, सी प्रेमचंद, डी नीरज। तो इसके नमक का दरोगा पाठ के लेखक कौन है बच्चों? प्रेमचंद है। कौन सी आदमी आमदनी ईश्वर देता है? ऊपरी ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है। बंशीधर के पिता ने बोला था। बंशीधर को किसका दंड मिला? कार्यपरायणता का। लक्ष्मी के खिलौने कौन हैं? लक्ष्मी के खिलौने न्याय नीति। अलोपी दिन को बोला गया है, वही लक्ष्मी को खिलौना समझते थे। बंशीधर के अनुभवी पिता ने क्या कहा? बंशीधर के अनुभवी पिता ने कहा, बेटा ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से बरकत होती है। पंडित अलोपी दिन को बंशीधर उत्तर देता है कि 40,000 नहीं 40 लाख पर भी असंभव है। जब नदी के किनारे नमक की गाड़ी रोकी जा रही थी, अलोपी दिन ने उनको 40,000 रुपया देने को बोला। तो बंशीधर जो थे सत्यपरायणता की तरफ थे, ईमानदार थे, उन्होंने बोला 40,000 पर भी नहीं 40 लाख पर भी असंभव है। अलोपी दिन ने कहा कि नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। और पंडित अलोपी दिन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। जब अलोपी दिन बंशीधर के घर पे गए तो बंशीधर ने बोला, मैं तो एक अयोग्य व्यक्ति हूँ। तो उस समय अलोपी दिन ने उनकी ईमानदारी को देखकर बताया कि मुझे इस समय एक अयोग्य व्यक्ति की ही जरूरत है। मैंने पार्ट 1 में बच्चों इसका सारांश बता दिया है नमक का दरोगा पाठ का, कि कौन कौन पात्र हैं और पाठ का केंद्रीय भाव सारांश क्या है। तो पार्ट 2 में आपको क्वेश्चन आंसर देखिए। पंडित अलोपी दिन ने हंसकर कहा कि हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते। पंडित अलोपी दिन ने हंसकर क्या कहा? हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। बंशीधर किस विभाग के दरोगा थे बच्चों? बंशीधर नमक विभाग के दरोगा थे। बंशीधर ने पुल पर क्या देखा? बंशीधर पुल पर गाड़ियों की एक लंबी कतार देखी जिसमें नमक लदे हुए थे। ये कहानी बच्चों उस समय की है जब हमारा देश गुलाम था और नमक पर रोक लगी थी। वो दूसरे राज्य में नमक का व्यापार नहीं होता था। पंडित अलोपी दिन को किसने हिरासत में लिया? पंडित अलोपी दिन को मुंशी बंशीधर ने हिरासत लिया। मुंशी बंशीधर ने बदलू सिंह को बोला और उन्होंने उनको हिरासत में लिया। आप बंशीधर भी लिख सकते हैं। मुकदमे में किसकी जीत हुई? मुकदमे में पंडित अलोपी दिन की जीत हुई। बंशीधर की माता की कौन सी कामना मिट्टी में मिल गई? बंशीधर की माता की जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा कामना में मिट्टी में मिल गई। क्योंकि बच्चों जब बंशीधर दरोगा के पद पर तैनात हुए तो उनके घर के सभी सदस्य बहुत खुश थे और उनकी माता ने कहा था हमें जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा करवा देना। लेकिन जब वो निकाल दिए गए, बर्खास्त कर दिए गए नौकरी से, तभी उस समय बताया गया है कि उनकी माता की जो कामना थी वह मिट्टी में मिल गई। अदालत में किसकी हार हुई? अदालत में बंशीधर की हार हुई। धर्म ने किसको पैरों तले कुचल दिया? बच्चों धर्म ने धन को पैरों के तले कुचल दिया। पंडित अलोपी दिन लक्ष्मी को ही सब कुछ समझते थे, सोचते थे लक्ष्मी के बल पर सब कुछ हो सकता है, पैसे के बल पे। लेकिन जब उस समय लक्ष्मी को हार गए, जब बंशीधर ईमानदारी के तट पे एकदम खड़े थे, सत्यपरायणता की तरफ थे। लक्ष्मी के खिलौने कौन है? न्याय और नीति लक्ष्मी के खिलौने हैं। बंशीधर रात को कहाँ गए? बंशीधर रात को जमुना नदी पर गए। वृद्ध मुंशी जी कब फूले नहीं समाये? अपने पुत्र को नमक का दरोगा का पद मिल गया। यह सुखद समाचार सुनकर मुंशी जी फूले नहीं समाये। फूले नहीं समाना का मतलब बच्चों होता है बहुत खुश होना। जब उनका बेटा जो था बंशीधर नमक विभाग में दरोगा के पद पे तैनात हो गया तो जो थे उनके वृद्ध पिताजी जो थे फूले नहीं समाये। अलोपी दिन को किस पर अखंड विश्वास था बच्चों?
अलोपीदीन को लक्ष्मी पर, पैसों पर अधिक विश्वास था। वो सोचते थे कि हम पैसे के बल पर कुछ भी कर सकते हैं। पंडित अलोपीदीन कौन थे? पंडित अलोपीदीन दातागंज अपने इलाका के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लंबा चौड़ा व्यापार था। अफसरों से, अधिकारियों से लेकर हर छोटे बड़े आदमी पर उनका एहसान था। सभी लोग उनसे कर्ज लेते थे। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। बंशीधर की अदालत में क्यों हार हो गई बच्चों? बंशीधर के पास सत्य के सिवा कोई बल नहीं था, स्पष्ट भाषण के सिवा कोई शस्त्र नहीं था। डमाडोल गवाह थे, प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक थे, इसलिए बंशीधर की अदालत में बच्चों हार हो गई। बंशीधर एक्चुअली क्या थे बच्चों? सत्य और ईमानदार व्यक्ति थे। उनके पास सत्य के सिवा और कुछ नहीं था। लेकिन जो और लोग गवाह थे, वो लोग जो थे सत्य वाले नहीं थे, अधर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। इसी वजह से उनकी जो बंशीधर की हार हो गई। वृद्ध मुंशी जी क्यों फूले नहीं समाये? वृद्ध मुंशी जी के पुत्र बंशीधर नमक विभाग के दरोगा के पद पर तैनात हो गए। पद प्रतिष्ठित अधिक आमदनी वाला था, यह जानकर मुंशी जी फूले नहीं समाये। पंडित अलोपीदीन को क्यों हिरासत में लिया गया बच्चों? पंडित अलोपीदीन रात को नमक के बोरे में गाड़ियां भरकर नदी पार कानपुर ले जाते थे। बंशीधर ने गाड़ियों की लंबी कतार पुल के पार जाते देखी। दरोगा ने गाड़ियां रोक दी और पंडित अलोपीदीन को हिरासत भेज दिया गया। क्योंकि बच्चों जिस समय ये कहानी लिखी गई थी, हमारा देश गुलाम था और उस समय जो था हमें नमक व्यापार पर रोक थी। एक राज्य से दूसरे राज्य में नमक व्यापार पर प्रतिबंध था। तो अलोपीदीन जो थे चोरी से कानपुर लेकर जा रहे थे, तभी जो है मुंशी बंशीधर जो आए और उन्होंने मतलब गाड़ियां रोक दी और उनको हिरासत में ले लिया। बंशीधर रात को जमुना नदी पर क्यों गए? बंशीधर का ऑफिस जमुना नदी के 1 मील दूर था। रात में बंशीधर सो रहे थे। नदी पर गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनकर वह उठ बैठे। उन्हें लगा इतनी रात गाड़ियां क्यों नदी पर जा रही हैं, अवश्य कुछ गोलमाल है। सच्चाई जानने के लिए बंशीधर रात को जमुना नदी पर गए। अब बच्चों देखिए 7-8 वाक्यों में उत्तर दीजिए। पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। पंडित अलोपीदीन बच्चों दातागंज के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। उन्होंने धन के बल पर सबको गुलाम बना रखा था। लक्ष्मी पर उनका अखंड विश्वास था। वह पैसे कमाने के लिए नियम विरुद्ध कार्य करते थे, मतलब जो नंबर 2 के कार्य करते थे। इस इलाके का प्रतिष्ठित जमींदार थे। 12 मास सदाव्रत चलता था। लाखों रुपए का बच्चों उस जमाने में लेन देन होता था। अमीर से गरीब तक सब उनके कर्जदार थे। लक्ष्मी पर उनका अखंड विश्वास था। उनका वो कहा करते थे स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज है। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। क्वेश्चन आगे आया है, लक्ष्मी के खिलौने कौन है? न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे। उनके सेवक, वकील, मुख्तार, आज्ञापालक, अर्दाली, चपरासी, चौकीदार उनके बिना मूल के गुलाम थे। इस अगाध वन के वो सिंह थे। जिस प्रकार से बच्चों वन का राजा जो होता है शेर होता है, उसी प्रकार उस इलाके के जो थे वो शेर थे पंडित अलोपीदीन। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने तजवीज़ में क्या लिखा? डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण पर निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक भारी आदमी है, यह बात कल्पना से बाहर है। उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा काम दुस्साहस किया। नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन बहुत खेद की बात है कि उद्दंडता और विचारहीनता के कारण भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं, वह अपने काम के सजग सचेत रहता है कि नमक के महकमे में बढ़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो अपने तजवीज़ में बताया गया है कि बंशीधर की हार हो गई थी क्योंकि जो लोग थे सब उनके गुलाम थे, पंडित अलोपीदीन के झूठे थे, इसलिए जो है उनको हार का सामना करना पड़ा। मजिस्ट्रेट ने यही बातें सुनाई। पंडित अलोपीदीन ने बंशीधर को जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों नियुक्त किया? 1 सप्ताह के बाद में अलोपीदीन ने बंशीधर के घर पे जाकर कहा, आपने तो मुझे परास्त कर दिया। पंडित जी की बातें सुनकर बंशीधर ने लज्जा से सिर झुकाकर कहा, आपकी उदारता है। मुझसे जो कुछ अभिनय हुई मुझे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी से जकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं आपका दास हूँ, आज्ञा कीजिए। अलोपीदीन ने एक पत्र दिया और पद स्वीकृत करने के लिए प्रार्थना की। पंडित अलोपीदीन ने धर्म पर सब कुछ अर्पण करने वाले बंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर पद पर नियुक्त किया
और कहा मैंने हजारों रईस अमीर देखे, हजारों उच्च अधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने किया। बाद में बच्चों अलोपीदीन समझ गए कि बंशीधर बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया। अब देखिए बच्चों, व्याकरण के थोड़े से इसमें क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख लीजिए। उदंड समानार्थी शब्द, उदंड का होता है बच्चों निडर, अल्हड़ मस्त लापरवाह, मुअत्तली पदच्युत करना निकाल देना, परवाना आज्ञा पर, अगवानी स्वागत, लल्लो चप्पो करना बच्चों, चिकनी चुपड़ी बातें, त्रुटि भूल, मर्मज्ञ रहस्य। विलोम शब्द बच्चों देख लीजिए आप लोग, दुर्दशा सुदशा, भूड़ी उरिड़, ऋण उरिड़, मालिक नौकर, आय व्यय, विद्वान मूर्ख, आज्ञाकारी अज्ञाकारी, वृद्ध युवक, आशीर्वाद श्राप, शकुन अपशकुन, पुष्ट अपुष्ट, मेहमान यजमान। नमक हराम बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, नमक हराम का नमक हलाल, नमक हराम का बेईमान, नमक हलाल का ईमानदार। निरादर आदर, दुर्लभ सुलभ, बुद्धिहीन बुद्धिमान, वाचलता अवाचलता, अलौकिक लौकिक, कीर्ति अपकीर्ति, कपूत सपूत, कृतज्ञता कृतज्ञ, गुलाम बादशाह, सत्कार दुत्कार, विनय अभिनय, अस्थाई अस्थाई, उदारता कृपणता, प्रशंसा निंदा, उच्च निम्न, सज्जन दुर्जन, संकुचित विस्तृत। तत्सम शब्द बच्चों देखिए स्टैंडर्ड 12th में जीएसबी बोर्ड में तत्सम शब्द भी आता है। तो कपूत आपको लिखा रहेगा, कपूत आपको उसको लिखना पड़ेगा तत्सम रूप कुपुत्र। नींद निद्रा जो संस्कृत का शब्द होता है वही लिखना पड़ेगा आपको। जीभ जिब्या, कालिक कालिमा, प्रत्यय अलग कीजिए, ये भी आपके सिलेबस में आएगा। अनुभवी तो आपको बताना पड़ेगा बच्चों इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, तो ई प्रत्यय लगा है। आवश्यकता में ता प्रत्यय लगा है। कमाई आई प्रत्यय लगा हुआ है। शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए, ये भी आपका जीएसबी बोर्ड सिलेबस में है। ईश्वर का दिया हुआ ईश्वर दत्त, लेखपाली का काम पटवारगिरी, नदी का खाड़ा किनारा कगार, गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाना सदाव्रत, फारसी जाने वाला फारसीदा, मुसलमानों का धर्मगुरु, ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। फिर जिसे खंड न किया जा सके अखंड, पान की गिलोरी बीड़ा, पान की गिलोरी को बच्चों बीड़ा बोलते हैं। अपराधी को पहनाई जाने वाली लोहे की जंजीर हथकड़ी, कान के पास कही जाने वाली बात कानाफूसी, हमेशा अन्न बांटने का नियम सदाव्रत, ईश्वर द्वारा दिया हुआ ईश्वर प्रदत्त, आदि से अंत तक का हाल वृतांत, ब्याज के साथ चुकाने के लिए लिया गया धन ऋण, सबसे ऊंचा सर्वोच्च, फारसी बोलने वाला फारसी दी, नई वैज्ञानिक खोज आविष्कार, पूरे चाँद की रात पूर्णमासी, आज्ञा मानने वाला आज्ञाकारी, पथ दिखाने वाला बच्चों पथ प्रदर्शक, अपने आप पर आधार रखना आत्म अवलंबन, जो बोल नहीं सकता हो गूंगा, जिसे कोई चिंता ना हो निश्चित, स्वामी या पालक के साथ छल करने वाला बच्चों नमक हराम बेईमान जिसको बोल